बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। जैसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ, एक नौजवान भाई ने ऐसा सवाल पूछा कि पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने बड़ी ही बेबाकी से पूछा, बाबा जी, राधा स्वामी, लोग कहते हैं कि मौत के बाद स्वर्ग या नर्क मिलता है और रूह मालिक से मिलती है। पर मेरा सवाल यह है कि अगर भगवान हमसे इतना ही प्यार करता है तो उसने हमें इस नरक जैसी दुनिया में भेजा ही क्यों? क्या वह हमें अपने पास सचखंड में नहीं रख सकता था? और अगर हम यहाँ सिर्फ अपने कर्मों की सजा भुगतने आए हैं तो क्या भगवान को हमें तड़पते हुए देखने में मजा आता है? क्या हम उसके लिए सिर्फ कठपुतलियां हैं? यह सवाल सुनकर हर कोई दंग रह गया। बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से उस युवक की ओर देखा और उनके चेहरे पर एक ऐसी रूहानी मुस्कान आई जिसने आधे सवाल का जवाब तो वैसे ही दे दिया। बाबा जी ने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में कहा, बेटा, तुमने बहुत गहरी बात पूछी है। एक मिसाल से समझो, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को स्कूल क्यों भेजती है? बच्चा तो रोता है, घर पर माँ की गोद में रहना चाहता है, खिलौनों से खेलना चाहता है। माँ को भी पता है कि स्कूल में उसे मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर की डांट सुननी पड़ेगी और इम्तिहान भी देने पड़ेंगे। तो क्या माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? क्या उसे बच्चे को तड़पाने में मजा आता है? युवक ने धीमे से कहा, नहीं बाबा जी, वह तो उसे काबिल बनाने के लिए भेजती है। बाबा जी बोले, बस बेटा, यही इस दुनिया का राज है। यह दुनिया कोई सजा भुगतने की जेल नहीं है, बल्कि यह एक स्कूल है। हमें यहाँ इसलिए भेजा गया है ताकि हमारी रूह तजुर्बों की भट्टी में तप कर कुंदन बन सके। अगर हम हमेशा सचखंड में ही रहते तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि विरह क्या है, तड़प क्या है और मालिक का प्रेम क्या है। बिना अंधेरे के तुम कभी रोशनी की कीमत नहीं जान पाते। बाबा जी ने आगे हंसते हुए कहा, रही बात कठपुतली की, तो बेटा, धागे तो मालिक के हाथ में ही है, पर उसने तुम्हें सोच और कर्म की आजादी दी है। तुम चाहो तो इस स्कूल में फेल होकर बार बार इसी कक्षा 84 लाख योनियों में घूमते रहो, और चाहो तो सिमरन की पढ़ाई करके टॉप करो और हमेशा के लिए अपने घर वापस लौट जाओ। मालिक तुम्हें तड़पते हुए नहीं देखना चाहता। वो तो बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करे और दौड़कर मेरी गोद में आ जाए। उसने तुम्हें यहाँ भटकने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए भेजा है। बाबा जी के इस जवाब ने न सिर्फ उस युवक की शंका दूर की, बल्कि पूरी संगत को यह समझा दिया कि यह जीवन एक अनमोल मौका है, बोझ नहीं। सेवादार ने माइक एक ऐसे भाई को दिया जो दिखने में काफी परेशान थे और बार बार अपना सिर खुजला रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी, मेरा सवाल यह है कि मैं सत्संग की बातें घर पर अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता हूं तो वह कहती है कि तुम खुद तो सुधरे नहीं, मुझे क्या उपदेश दे रहे हो? अब आप ही बताइए बाबा जी, क्या पहले खुद का पूरा सुधरना जरूरी है या हम दूसरों को भी अच्छी बातें बता सकते हैं? बाबा जी यह सुनकर जोर से हंसे और बोले कि भाई साहब, आपकी पत्नी ने बिल्कुल पते की बात कही है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि देखो भाई, अगर एक आदमी खुद कीचड़ में लथपथ हो और दूसरे से कहे कि देखो भाई, सफाई से रहा करो, तो क्या कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। दुनिया उपदेशों से नहीं बदलती, उदाहरण एग्जाम्पल से बदलती है। तुम घर जाकर उसे सत्संग की बातें सुनाओ मत, बल्कि सत्संग की बातों को अपने स्वभाव में लाकर दिखाओ। जब वो देखेगी कि जो इंसान पहले छोटी छोटी बात पर चिल्लाता था, आज वो शांत है और मुस्कुरा रहा है, तो वह खुद ब खुद पूछेगी कि आजकल आप इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो। बस वही असली सत्संग होगा। पूरी संगत बाबा जी की इस चुटीली बात पर ठहाका मारकर हंस पड़ी। इसके बाद एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने पूछा कि बाबा जी, आजकल स्ट्रेस स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। हम चाहे कितना भी पैसा कमा लें, पर मन में हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता है कि कल क्या होगा। इस कल की चिंता को कैसे खत्म करें? बाबा जी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि बेटा, कल की चिंता इसलिए है क्योंकि तुमने आज को विश्वास के साथ जीना छोड़ दिया है। बाबा जी ने आगे समझाया कि एक बात बताओ, जब तुम रात को सोते हो तो क्या तुम्हें पक्का भरोसा होता है कि तुम सुबह उठोगे ही नहीं ना? पर फिर भी तुम सुबह के अलार्म लगाते हो। यह क्या है? यह उम्मीद है। तो फिर जिस मालिक ने तुम्हें आज का दिन दिया है, क्या वह कल का इंतजाम नहीं करेगा? बेटा, पंछी कभी कल के लिए दाना जमा नहीं करते, पर वो कभी भूखे भी नहीं सोते। तुम अपनी मेहनत करो, पर नतीजों का बोझ अपने सिर पर मत उठाओ। सिमरन करो, क्योंकि सिमरन मन को वर्तमान प्रेजेंट में टिकना सिखाता है। जो आज मैं जीना सीख गया, उसके लिए कल का डर खत्म हो जाता है। फिर एक बुजुर्ग माताजी खड़ी हुई और बोली कि बाबा जी, मेरी बहू बहुत ज्यादा मेकअप करती है और सारा दिन शीशे के सामने रहती है। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। क्या यह भक्ति के रास्ते में रुकावट है? मैं उसे टोकती हूँ तो घर में क्लेश होता है। बाबा जी ने हंसते हुए माता जी से पूछा कि माता जी, जब आप नई नई शादी करके आई थी, क्या आप बिल्कुल सादा रहती थी? माता जी शर्मा गई और पूरी संगत में हंसी की लहर दौड़ गई। बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि माता जी, हर उम्र का अपना एक चाव होता है। वह अभी जवान है, उसे सजने संवरने का शौक है, तो उसे करने दीजिए।
आप उसे टोक टोक कर उसका मन खट्टा मत कीजिए, उसे बाहर से सजने दीजिए, पर आप उसे अपने प्यार से अंदर की सुंदरता के बारे में बताइए। अगर आप प्यार से पेश आएंगी तो वह आपकी बात सुनेगी भी। और वैसे भी माता जी, यह बाहर का रंग रूप तो 4 दिन की चांदनी है। धीरे धीरे उसे खुद समझ आ जाएगा कि असली नूर तो नाम की कमाई से आता है। आप बस अपने सिमरन पर ध्यान दें और घर में शांति बनाए रखें। तभी एक भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी, मैं बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा खा चुका हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही फूटी है। कभी कभी मन में आता है कि सब कुछ खत्म कर दूं। क्या मालिक मुझे इस मुसीबत से निकालेगा? बाबा जी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने बड़े ही दृढ़ शब्दों में कहा कि बेटा, हार मान लेना सबसे बड़ा पाप है। बाबा जी ने समझाया कि देखो, समुद्र में लहरें आती जाती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि समुद्र खत्म हो गया। यह घाटा तुम्हारे कर्मों का एक हिस्सा था जो कट गया। तुम ये क्यों नहीं देखते कि तुम अब भी जिंदा हो? तुम्हारे पास हाथ पैर है, परिवार है। मालिक ने तुम्हें एक और मौका दिया है फिर से शुरू करने का। जो गिरकर संभलता है वही असली शूरवीर होता है। तुम हिम्मत मत हारो। सिमरन की शक्ति से अपने मन को मजबूत करो। जब मन पक्का होगा तो तुम्हें नए रास्ते दिखाई देंगे। मालिक कभी अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता, बस तुम उसका दामन थामे रखो। इसके बाद एक छोटी बच्ची ने माइक लिया और पूछा कि बाबा जी, मेरी दोस्त कहती है कि अगर हम भूत का नाम लेंगे तो भूत आ जाएगा, तो क्या अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान भी आ जाएंगे? वो हमें मिलते क्यों नहीं? बाबा जी इस मासूम सवाल पर बहुत खुश हुए और बोले कि बेटा, भगवान तो कब के आए हुए हैं, बस तुमने अभी अपनी आंखें बंद कर रखी है। बाबा जी ने उसे बड़े ही सरल तरीके से समझाया कि जैसे रेडियो में गाने तो हवा में हर वक्त मौजूद होते हैं, पर हमें तब सुनाई देते हैं जब हम ट्यूनिंग ट्यूनिंग सही करते हैं। वैसे ही मालिक तो हर वक्त तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। जब तुम प्यार से सिमरन करोगी और अपना ध्यान अंदर टिकाओगी तो तुम्हारी ट्यूनिंग मालिक से मिल जाएगी। फिर तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि वह कहाँ है। तुम्हें खुद महसूस होने लगेगा कि वह तुम्हारे अंग संग है। तभी एक युवक ने सवाल किया कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि नाम दान मिलने के बाद सारे दुख खत्म हो जाते हैं, पर मुझे नाम मिले 2 साल हो गए हैं और मेरी मुश्किलें तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या नाम दान में कोई कमी है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, नामदान कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब गायब हो गया। बाबा जी ने मिसाल देते हुए समझाया कि जैसे जब कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर पहले एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया देता है ताकि मरीज को चीरफाड़ का दर्द महसूस ना हो। नामदान वो एनेस्थीसिया है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब तो होगा, मुश्किलें तो आएंगी, पर नाम की कमाई तुम्हें वो शक्ति दे देगी कि तुम उन मुश्किलों के बीच भी डगमगाओगे नहीं। तुम बाहर से देख रहे हो कि मुश्किलें कम नहीं हुई, पर अंदर से देखो कि तुम्हारी उन मुश्किलों को सहने की ताकत कितनी बढ़ गई है। पहले तुम छोटी सी बात पर टूट जाते थे, अब तुम बड़े तूफानों में भी शांत खड़े हो। यही तो नाम की बरकत है। इसके बाद एक महिला ने पूछा कि बाबा जी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आती है। जैसे ही सिमरन पर बैठती हूँ बस झटके लगने शुरू हो जाते हैं। मैं क्या करूं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, नींद आना इस बात का सबूत है कि तुम्हारा शरीर थका हुआ है और मन को शांति मिल रही है। बाबा जी ने सुझाव दिया कि सिमरन पर बैठने से पहले थोड़ा सा टहल लिया करो या ठंडे पानी से मुंह धो लिया करो। पेट भरकर खाना खाकर मत बैठा करो, क्योंकि भारी पेट हमेशा नींद लाता है। और सबसे बड़ी बात, जब नींद आए तो मालिक से कहो कि मालिक, मैं तो बैठने की कोशिश कर रही हूँ पर यह शरीर साथ नहीं दे रहा, तुम अपनी दया करना पर बैठो जरूर। धीरे धीरे जब रूह को नाम का रस मिलने लगेगा तो यह नींद अपने आप गायब हो जाएगी। तभी एक भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी, क्या हमें तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहिए? क्या गंगा नहाने से सच में पाप धुल जाते हैं? बाबा जी ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई, अगर पानी में नहाने से पाप धुल जाते तो मछलियां और मेंढक तो सबसे पहले सचखंड पहुंच जाते। पूरी संगत बाबा जी की इस बात पर खिलखिला उठी। बाबा जी ने आगे समझाया कि असली गंदगी शरीर पर नहीं, मन पर है। और मन की मैल किसी बाहरी पानी से नहीं धुलती, वह तो अंदर के नाम रूपी जल से धुलती है। तीर्थ यात्रा पर जाना बुरा नहीं है, पर यह सोचना कि वहां जाकर हम अपने किए हुए पापों से बच जाएंगे, यह गलत है। असली तीर्थ तो तुम्हारे अंदर है, जहां वो मालिक बैठा है। अपनी सूरत को अंदर मोड़ो, वही सबसे बड़ा स्नान है। अगला सवाल एक युवक ने किया कि बाबा जी, मेरे माता पिता मुझे बहुत टोकते हैं। मैं जो भी करना चाहता हूं वह मना कर देते हैं। मुझे लगता है कि वह मेरी तरक्की के दुश्मन है। बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, इस दुनिया में माँ बाप से बड़ा तुम्हारा कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता। बाबा जी ने समझाया कि हो सकता है उनका तरीका तुम्हें पुराना लगे, पर उनका अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा है। वह तुम्हें गिरने से बचाना चाहते हैं। उनकी बातों को टोका टोकी मत समझो, उसे सुरक्षा कवच समझो। उनसे लड़ने के बजाय उन्हें विश्वास में लो, अपनी बात प्यार से समझाओ। जब तुम उनकी इज्जत करोगे तो मालिक भी तुमसे खुश होगा। याद रखना, जो बच्चा अपने माँ बाप को दुखी करके मंदिर सत्संग आता है उसकी भक्ति कभी कबूल नहीं होती। इसके बाद एक बुजुर्ग ने पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अब बोझ बन गया हूँ।
बाबा जी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा कि बाबूजी आप बोझ नहीं, आप तो घर की आशीर्वाद की छाया है। बाबा जी ने समझाया कि बीमारी शरीर का एक हिस्सा है, उसे अपनी रूह पर हावी मत होने दो। आप खाली समय में सिमरन किया करें। आपकी उपस्थिति ही घर के बच्चों के लिए एक सहारा है। अपने आप को कभी बेकार मत समझो। मालिक ने आपको अभी तक यहाँ रखा है तो इसका मतलब है कि अभी आपकी भक्ति का कुछ हिस्सा बाकी है। उस समय का लाभ उठाओ। तभी एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा जी क्या हमें कुंडली या ज्योतिष पर विश्वास करना चाहिए? लोग कहते हैं कि मेरा मंगल भारी है या शनि की 7.5 चल रही है। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि भाई जिस पर कुल मालिक की दया हो जाए उसका कोई ग्रह क्या बिगाड़ सकता है। बाबा जी ने समझाया कि यह सब मन के वहम है। जब तुम नाम का जाप करते हो तो तुम इन छोटी छोटी शक्तियों से बहुत ऊपर उठ जाते हो। अपने मन को मजबूत करो। किसी पत्थर या अंगूठी में अपनी तकदीर मत ढूंढो। अपनी तकदीर उस मालिक के हाथ में सौंप दो। फिर देखो कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। अंत में सेवादार ने एक आखिरी सवाल की अनुमति दी। एक महिला ने पूछा कि बाबा जी क्या हम अपने मरे हुए पूर्वजों की मदद कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा कि बेटा उनके लिए सबसे बड़ी मदद यही है कि तुम खुद भजन सिमरन करो। जब एक कुल का जीव पार उतरता है तो उसकी कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उनके नाम पर दान पुण्य करना अच्छी बात है, पर तुम्हारी अपनी कमाई सिमरन ही उनके काम आएगी। संगत जी एस्कबैड सेवादार ने माइक एक ऐसे भाई को दिया जो काफी देर से हाथ उठा रहे थे। उन्होंने पूछा कि बाबा जी मैं जब भी सत्संग से घर जाता हूं तो मेरा मन बहुत शांत होता है, लेकिन जैसे ही मैं अपने काम पर लौटता हूं मेरा सामना ऑफिस की राजनीति और दुनियादारी की भागदौड़ से होता है। वहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। मेरा मन फिर से वही चिड़चिड़ा और अशांत हो जाता है। क्या मुझे ऐसी नौकरी छोड़ देनी चाहिए? क्या मालिक की भक्ति के लिए एकांत में जाकर कोई छोटा काम करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बड़े ही सहज भाव से बोले कि भाई साहब अगर आप युद्ध के मैदान से भाग जाओगे तो क्या आप शूरवीर कहलाओगे? बाबा जी ने आगे हंसते हुए समझाया कि देखो भाई, नौकरी छोड़ना या घर बार छोड़ना कोई समाधान नहीं है। समस्या आपकी नौकरी में नहीं है, समस्या आपके मन के जुड़ने के तरीके में है। आप जहां भी जाओगे आपका मन तो आपके साथ ही जाएगा। अगर आप हिमालय की कंदराओं में भी चले जाओगे तो वहां भी आपका मन पड़ोसी गुफा वाले साधु से इस बात पर झगड़ा कर लेगा कि उसने अपनी धनी का धुआं आपकी तरफ क्यों कर दिया। मन का स्वभाव ही उलझना है। बाबा जी ने बड़े प्यार से सलाह दी कि अपनी नौकरी को सेवा समझकर करो। यह सोचो कि मालिक ने तुम्हें वहां किसी विशेष मकसद से भेजा है। जब ऑफिस में राजनीति हो तो तुम उसमें शामिल मत हो। बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अलिप्त रहता है, वैसे ही तुम भी संसार में रहो, पर संसार को अपने अंदर मत आने दो। सिमरन वो ढाल है जो दुनिया की नकारात्मकता को तुम्हारे अंदर नहीं घुसने देगी। भागना कायरता है। दुनिया में रहकर दुनिया की जिम्मेदारियां निभाते हुए मालिक को याद करना ही असली पुरुषार्थ है। पूरी संगत बाबा जी की इस तार्किक बात पर मुस्कुरा उठी। इसके बाद एक बहन खड़ी हुई और उन्होंने रूंधे हुए गले से पूछा कि बाबा जी मेरे पति शराब पीते हैं और घर में बहुत क्लेश करते हैं। मैं पिछले कई सालों से उनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ। सिमरन में भी मालिक से यही मांगती हूँ कि उनकी यह आदत छूट जाए ताकि घर में शांति आए, पर कुछ भी नहीं बदल रहा। क्या मेरी प्रार्थना में कोई कमी है या मालिक मेरी पुकार नहीं सुन रहा? बाबा जी का चेहरा बहुत ही करुणामय और दयालु हो गया। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारी प्रार्थना में कोई कमी नहीं है, पर एक बात याद रखना कि हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। तुम उनके हिस्से का जहर नहीं पी सकती और ना ही उनके हिस्से की दवाई खा सकती हो। हर रूह का अपना एक समय होता है जागने का। बाबा जी ने आगे समझाया कि तुम उनके साथ लड़ना और बेहस करना बंद कर दो। जब वह नशे में हो तो उनसे तर्क वितर्क करना दीवार से सिर मारने जैसा है। उस वक्त तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सिमरन करो। तुम्हारी यह आंतरिक शांति और तुम्हारे अंदर पैदा होने वाली रूहानी शक्ति एक दिन उन पर जरूर असर करेगी। कभी कभी मालिक हमें ऐसी कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालता है ताकि हम और ज्यादा दृढ़ होकर उसकी शरण में आए और अपनी रूहानी कमाई बढ़ाए। तुम अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहो और फल मालिक पर छोड़ दो। याद रखना, खूब अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है। तुम बस अपने विश्वास का दिया जलाए रखो। फिर एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ जो दिखने में काफी आधुनिक लग रहा था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा कि बाबा जी, आज के समय में मन को काबू करना बहुत मुश्किल है। जब भी मैं फोन उठाता हूँ सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें सामने आती हैं जो मन में गंदे विचार पैदा करती है। फिल्में और गाने भी मन को विकारों की तरफ खींचते हैं। क्या जवानी में सिमरन करना वाकई मुमकिन है, या फिर हमें अपनी आंखों और कानों को पूरी तरह बंद कर लेना चाहिए? बाबा जी ने हंसते हुए उस लड़के की तरफ देखा और बोले कि बेटा, जवानी में ही तो असली सिमरन होता है। बुढ़ापे में तो मन और शरीर वैसे ही जवाब दे जाते हैं। बाबा जी ने उसे बड़े मजेदार ढंग से समझाया कि देखो बेटा, अगर तुम अपनी आंखों को कूड़ेदान बनाओगे तो अंदर गंदगी ही जमा होगी। तुम जो देखते हो, जो सुनते हो और जिनके साथ बैठते हो, वही तुम्हारे संस्कारों और विचारों में बदल जाता है।
तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, पर उसे अपना मालिक मत बनने दो। जैसे हम सड़क पर चलते हुए कीचड़ से बचकर निकलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, वैसे ही तुम्हें इन विकारों से बचकर निकलना है। बाबा जी ने आगे कहा कि मन एक छोटे और शरारती बच्चे जैसा है। अगर उसे खतरनाक औजार दोगे तो वह अपना ही नुकसान कर लेगा। मन को हमेशा किसी न किसी काम में लगाए रखना पड़ता है। जब मन भटकने लगे तो उसे सिमरन का काम दे दो, उसे नाम के रस का चस्का लगाओ। शुरू में यह फीका लगेगा, पर जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे तुम्हें दुनिया के यह दिखावे बहुत छोटे और बेमतलब लगने लगेंगे। अपनी जवानी के जोश और ऊर्जा को बाहर व्यर्थ मत बहाओ, इसे अंदर की तरफ मोड़ो। फिर देखना तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी कितने शक्तिशाली बन जाओगे। तभी पीछे की तरफ बैठे एक बुजुर्ग ने माइक लिया और बड़े ही डरे हुए स्वर में पूछा कि बाबा जी, लोग कहते हैं कि मरने के बाद यमराज आते हैं। वह बहुत भयानक दिखते हैं और पापी रूहों को बहुत सजा देते हैं। बाबा जी, क्या सत्संगियों को भी वही लेने आते हैं? मुझे अपनी पिछली गलतियों को सोचकर बहुत डर लगता है। बाबा जी ने एक जोरदार ठहाका लगाया और उनके हंसते ही पूरी संगत भी खिलखिला उठी। बाबा जी बोले कि बाबूजी, जिसके सिर पर कुल मालिक का हाथ हो और जो गुरु की शरण में आ गया हो, वहां यमराज की क्या मजाल कि वो आसपास भी फटक जाए। बाबा जी ने बड़े ही यकीन के साथ सबको समझाया कि जो गुरु के मार्ग पर चल पड़ा है और जिसने थोड़ा बहुत भी नाम का जाप किया है, उसके अंत समय में यमराज का कोई दखल नहीं होता। गुरु खुद अपनी रूह को लेने आते हैं और उसे संभालते हैं। यमराज तो उन लोगों का हिसाब किताब करते हैं जिन्होंने सारी उम्र दूसरों का हक मारा, बेईमानी की और कभी परमात्मा को याद नहीं किया। तुम क्यों डरते हो? तुम तो मालिक के घर के सदस्य बन चुके हो। बस अपनी ड्यूटी यानी भजन सिमरन पूरी ईमानदारी से करो। जब तुम्हारे पास मालिक के नाम का पासपोर्ट है तो तुम्हें किसी भी दूत से डरने की जरूरत नहीं है। इस वहम को अपने दिल से निकाल दो और सिर्फ मालिक के प्रेम में ध्यान लगाओ। इसके बाद एक महिला ने पूछा कि बाबा जी, मेरी सास बहुत सख्त स्वभाव की है। वो मुझे घर के कामों में इतना उलझा कर रखती है कि मुझे सत्संग आने का समय ही नहीं मिलता। अगर मैं आना चाहूं तो वह ताने देती है कि घर के काम छोड़कर वहां क्या रखा है। मुझे कई बार छुपकर और झूठ बोलकर आना पड़ता है। क्या यह मेरी भक्ति में दोष है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए बड़े ही मधुर स्वर में कहा कि बेटा, घर के काम करना और परिवार की सेवा करना भी तो एक तरह की भक्ति ही है। बाबा जी ने आगे समझाया कि तुम घर के काम इतने प्रेम और सलीके से करो कि तुम्हारी सास को शिकायत का मौका ही ना मिले। जब तुम खाना बनाओ या सफाई करो तो जुबान से नहीं बल्कि मन ही मन सिमरन करती रहो। इससे तुम्हारे काम में बरकत आएगी और भोजन में भी रूहानी असर होगा। जब तुम अपने स्वभाव को इतना मीठा और सहनशील बना लोगी कि तुम्हारी सास खुद महसूस करें कि सत्संग जाने से तुम बदल गई हो, तो वह खुद तुम्हें भेजेंगी। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, धर्म युद्ध घर के अंदर ही जीतना पड़ता है। छुपकर आने के बजाय अपने कर्मों से साबित करो कि सत्संग तुम्हें एक बेहतर बहू और बेहतर इंसान बना रहा है। सेवा और सिमरन गाड़ी के दो पहियों की तरह है, दोनों साथ साथ चलेंगे तभी यात्रा पूरी होगी। तभी एक मध्यम आयु के भाई साहब ने पूछा कि बाबा जी, आजकल शुद्ध खान पान मिलना मुश्किल है। क्या हमें मांसाहार छोड़ने के साथ साथ प्याज और लहसुन भी छोड़ना अनिवार्य है? कुछ लोग कहते हैं कि इनके बिना शरीर में कमजोरी आ जाती है, या यह सिर्फ एक वहम है। बाबा जी ने बड़े ही स्पष्ट और सरल तरीके से जवाब दिया कि भाई, सबसे पहले तो उन चीजों को पूरी तरह त्याग दो जिनमें किसी जीते जागते जीव की हत्या जुड़ी है। मांस, मछली और अंडा तो रूहानी मार्ग पर चलने वालों के लिए जहर समान है, क्योंकि इसमें बेजुबान का खून और तड़प शामिल है। रही बात प्याज और लहसुन की, तो यह जमीन के अंदर उगने वाली चीजें हैं और तामसिक श्रेणी में आती है, क्योंकि ये मन में थोड़ी उत्तेजना और क्रोध पैदा करती है। अगर तुम इन्हें छोड़ सको तो सिमरन में एकाग्रता जल्दी आएगी, लेकिन अगर अभी नहीं छोड़ पा रहे तो इसके लिए ज्यादा मानसिक तनाव मत लो। पहले मांसाहार और नशे से पूरी तरह दूर रहो और अपनी मेहनत सिमरन पर लगाओ। जैसे जैसे तुम रूहानी गहराई में उतरोगे, तुम्हारा शरीर और मन खुद ब खुद सादे और शुद्ध भोजन की मांग करने लगेगा। तुम्हें किसी के दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बदलाव अंदर से आएगा। अगला सवाल एक विद्यार्थी का था कि बाबा जी, प्रार्थना, प्रेयर और सिमरन, मेडिटेशन में क्या मूल अंतर है? क्या हमें अपनी परीक्षाओं और जरूरतों के लिए मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि बेटा, प्रार्थना मांगना और सिमरन शुक्रिया करना है। प्रार्थना में हम मालिक को अपनी जरूरतों की लिस्ट सुनाते हैं, जबकि उसे हमारे मांगने से पहले ही सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी हम नासमझी में ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण बनती है। इसके विपरीत सिमरन में तुम मालिक के चरणों में चुपचाप बैठते हो और उसके नाम के आनंद में खो जाते हो। सिमरन करने से तुम्हें वह आंतरिक शक्ति और विवेक मिलता है जिससे तुम्हारी सांसारिक परेशानियां तुम्हें बहुत छोटी लगने लगती हैं। मांगो मत, बस उसकी रजा मर्जी में खुश रहना सीखो। जब तुम सिमरन के जरिए मालिक के साथ एक हो जाते हो तो वह पिता तुम्हारी हर जायज जरूरत बिना मांगे ही पूरी कर देता है। इसके बाद एक वृद्ध माता जी ने पूछा कि बाबा जी, मैंने सारी उम्र परिवार के लिए निकाल दी, अब मैं सिमरन करना चाहती हूँ, पर पुरानी बातें और पुराने दुख याद आते हैं और मन रोने लगता है।
मैं उन यादों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? बाबा जी ने बहुत ही सांत्वना देते हुए कहा कि माता जी, पुरानी यादें उस बोझ की तरह है जिसे ढोने से सिर्फ थकान मिलती है, मंजिल नहीं। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकती। अब आपका समय आज का है। जब भी कोई पुरानी बात याद आए तो तुरंत सिमरन शुरू कर दें। बाबा जी ने समझाया कि मन एक खाली कमरे की तरह है। अगर आप इसमें अच्छी चीजें नहीं भरेंगी तो इसमें पुरानी यादों का कचरा भरा रहेगा। सिमरन वो झाड़ू है जो इस कचरे को साफ कर देती है। आप ये सोचे कि जो कुछ हुआ वो कर्मों का हिसाब था और अब वह पूरा हो गया। अब आप मालिक की गोद में हैं। मुस्कुराइए और शुक्र कीजिए कि मालिक ने आपको इस उम्र में अपनी याद का मौका दिया है। तभी एक युवक ने पूछा कि बाबा जी, क्या सिमरन के दौरान हमें कोई खास मंत्र या शब्द बोलना चाहिए? कुछ लोग अलग अलग देवताओं के नाम लेते हैं, सही तरीका क्या है? बाबा जी ने कहा कि भाई, जो नाम या शब्द आपको आपके पूर्ण सदगुरु से मिला है वही वह चाबी है जिससे अंदर का द्वार खुलता है। बाबा जी ने विस्तार से समझाया कि दुनिया में हजारों नाम है पर रूहानी मार्ग पर वो जुगत काम आती है जो गुरु ने समझाई है। उस नाम का जाप आपको जुबान से नहीं बल्कि अपने मन के अंदर करना है। अपनी पूरी एकाग्रता को दोनों भौहों के बीच यानी तीसरे तिल पर टिकाने की कोशिश करें और बहुत ही प्यार और धीरज के साथ उन शब्दों को दोहराएं। इसे अजपा जाप कहते हैं, जहां शब्द अपने आप चलने लगते हैं। शुरू में मन भागेगा पर आपको उसे बार बार वापस लाना है। जैसे जैसे मन उस नाम के रस में भीगेगा आपको बाहरी संगीत से भी प्यारा संगीत अंदर सुनाई देने लगेगा। एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, मेरे मन में दूसरों के प्रति बहुत ईर्ष्या आती है। जब मैं देखती हूँ कि कोई मुझसे आगे निकल गया है तो मुझे अंदर ही अंदर जलन होती है। मैं इस गंदगी को कैसे निकालूं? बाबा जी ने बहुत ही गहरा सबक दिया कि बेटा, ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो पहले उसे जलाने वाले को ही राख कर देती है। तुम दूसरों की तरक्की से क्यों जलती हो? क्या तुम्हें मालिक की न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? बाबा जी ने समझाया कि जो जिसे मिल रहा है वह उसके प्रारब्ध, कर्मों और मेहनत का फल है। तुम दूसरों की लकीर मिटाने की जगह अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान दो। जब भी मन में जलन आए तो उस इंसान के लिए मालिक से दुआ करो। शुरू में यह मुश्किल लगेगा पर जब तुम दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाओगी तो तुम्हारा अपना जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। सिमरन मन को बड़ा और उदार बनाता है। इसे अपनी आदत बनाओ। अगला सवाल। एक व्यापारी का था कि बाबा जी, बिजनेस में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो ग्राहक भाग जाता है। क्या व्यापार में पूर्ण सत्य का पालन संभव है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भाई साहब, सत्य और ईमानदारी में जो ताकत है वो झूठ में कभी नहीं हो सकती। हो सकता है झूठ बोलकर आप एक बार मुनाफा कमा लें, पर आप उस ग्राहक का विश्वास हमेशा के लिए खो देंगे। बाबा जी ने आगे कहा कि ईमानदारी से किया गया व्यापार थोड़ा धीरे बढ़ सकता है लेकिन उसकी नींद बहुत मजबूत होती है। बेईमानी का पैसा अपने साथ अशांति और बीमारियां लेकर आता है। आप अपने काम को पूरी लगन और सच्चाई से करें। जब ग्राहक को पता चलेगा कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं तो वह खुद चलकर आपके पास आएगा। मालिक पर भरोसा रखें। वो भूखा उठाता जरूर है पर भूखा सुलाता कभी नहीं है। तभी पहली पंक्ति से एक सज्जन खाड़ी डीहे हुए जिनका हुलिया थोड़ा आधुनिक था। उन्होंने एक बहुत ही स्टाइलिश जैकेट पहनी थी और उनके बाल भी बर्थडे करीने से सेट थे। उन्होंने खद्दे होकर बर्थडे ही मजाकिया अंदाज में पूछा, बाबा जी, राधा स्वामी, मेरा सवाल जरा आधुनिक भक्ति, मॉडर्न डिवोशन और मेरी स्मार्ट वॉच के बीच के झगड़ी डीढ़े को लेकर है। बाबा जी, मैंने हाल ही में एक बहुत महंगी गद्दी खरीदी है जो मेरा हार्ट रेट और स्टेप्स गिनती है। कल जब मैं सुबह सिमरन पर बैठा और पूरी शिद्दत से अपनी सूरत को अंदर टिकाने की कोशिश की तो अचानक मेरी घड़ी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगी। मैंने जब आंख खोलकर देखा तो उस पर मैसेज आ रहा था, सावधान, आप बहुत देर से एक ही जगह बैठे हैं, कृपया अपनी सेहत के लिए थोड़ा चले। फिर बाबा जी, अब मैं धर्म संकट में हूँ। मेरी गड्डी कहती है कि बैठना सेहत के लिए बुरा है और आप कहते हैं कि 2.5 घंटे बैठना रूह के लिए अच्छा है। क्या सचखंड जाने के लिए मुझे अपनी इस स्मार्ट वॉच की बात माननी चाहिए या फिर इसकी बैटरी निकाल देनी चाहिए? और क्या सिमरन के दौरान पैर हिलाने से मेरा कैलोरी बर्न वाला कोटा पूरा हो जाएगा या मालिक को सिर्फ स्थिर बैठने वाले ही पसंद है? यह सवाल सुनते ही पंडाल में हंसी का ऐसा जबरदस्त फव्वारा छूटा कि लोग अपनी चादरों से बाहर निकलकर हंसने लगे। खुद बाबा जी भी अपना चेहरा हाथ से ढककर काफी देर तक हंसते रहे। उन्होंने बचते ही चुलबुले अंदाज में जवाब दिया, भाई साहब, आपकी गड्डी तो बड्डी सयानी निकली। उसने तो आपको सिमरन से उठाने के लिए बाकायदा मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बना दिया। देखिए, यह जो आपकी स्मार्ट वॉच है यह सिर्फ आपके नश्वर शरीर का ख्याल रखती है, पर सिमरन आपकी अविनाशी रूह की एक्सरसाइज है। खद्दड़ को तो बस ये पता है कि शरीर हिल नहीं रहा, पर उसे यह नहीं पता कि आपकी रूह कितनी लंबी उड़ान भरने की तैयारी कर रही है। सचखंड जाने के लिए कदम नहीं बल्कि ख्याल की रफ्तार चाहिए। अगली बार जब आप सिमरन पर बैठे तो अपनी इस स्मार्ट वॉच को या तो दूसरे कमरे में छोड़ डीएच दीजिए या उसका गला घोंट दीजिए, मतलब उसे स्विच ऑफ कर दीजिए। रूहानी तरक्की में यह गैजेट्स
गैजेट्स केवल रुकावट है, क्योंकि ये हमें बाहर की दुनिया से जोड़े रखते हैं। और जहां तक कैलोरी बर्न करने की बात है, तो भाई साहब, सिमरन में बैठने से जो अहंकार की कैलोरी जलती है वह किसी भी जिम या ट्रेडमिल पर नहीं जल सकती। मालिक को वह इंसान पसंद है जो बाहर से पत्थर की तरह स्थिर हो और अंदर से शब्द की धुन में नाच रहा हो। तो अगली बार गड्डी की चिंता छोड़कर केवल गड्डी बनाने वाले मालिक की चिंता कीजिए। आपकी सेहत और रूह दोनों दुरुस्त हो जाएंगी। संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अंत में सेवादार ने समापन का संकेत दिया। बाबा जी ने पूरी संगत पर अपनी करुणा भरी दृष्टि डाली और सबको अपनी अपनी गृहस्थी में सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। संगत के चेहरों पर जो संतोष और शांति थी वह बयां करना नामुमकिन था। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी ने सीधे उनके ही दिल की बात कह दी। संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर ये सत्संग आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। राधा स्वामी जी।